अनिता चौधरी हत्याकांड को लेकर आज 12 दिन से सब एम्स की मोर्चरी में पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा संघर्ष में आप मीडिया ने साथ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम था जिसकी सच्चाई जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ये जो हत्याकांड किया गया है, आज पीड़ित परिजन बैठे हैं, इनसे कोई वार्ता करने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इनको दबाने के लिए आते हैं। उपचुनाव को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ था वैसे ये घटना को अंजाम दिया गया ताकि हिंदू मुसलमान का हो जाए, सॉरी जाट और मुस्लिम हो जाए। आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे कि जब गुलामुद्दीन एक नॉर्मल सा चिंदी चोर, जो मतलब कभी महिलाओं के साइकिल चोरी के मुकदमे उसके ऊपर, कभी महिलाओं को ब्लैकमेल करने के मुकदमे उसके ऊपर, इस तरह का मामूली सा था, और वो आदमी यहाँ से मर्डर करके भाग गया। हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच क्यों जरूरी है? पहले तो हमने बोर्ड देख रहे हैं, आप न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन न्यायिक जांच की मांग जब मनमोहन जी ने बताया, सुनीता वाला ऑडियो के बाद में तैयब अंसारी को पहले ही नामजद किया हुआ है। पुलिस आज दिन तक उसको चोर सिपाही का खेल क्यों खेल रही है? पुलिस को तैयब अंसारी गिरफ्तार करने में मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो सब पुलिस वालों के राज खुल जाएंगे। पुलिस वाले उनके फार्म हाउस पर अयाशियाँ करते, पार्टियां करते, ये सब खेल लंबे टाइम से चल रहा था और ये दुनिया को पता है, जग जाहिर है। आप ये जगह क्यों चुनी गई? जब कह रहे हैं कि भाई बहन था, तो अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई भी हो तो उसको दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, इतना ही होता है। अगर सुनीता जी और गुलामुद्दीन भाई बहन थे तो वो सामने लेने क्यों आया? अब वो घर क्यों नहीं जानती थी? भाई टैक्सी वाला लेके गया था तो उसको सामने लेके आया। इस घटना की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इसलिए कि भाई उपचुनाव है, उपचुनाव के मद्देनज़र इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाए, तो गुलामुद्दीन को चुना गया। गुलामुद्दीन के पीछे जो तैयब अंसारी है, तैयब अंसारी ने इसको इसलिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का भी जिला अध्यक्ष है और उसके तमाम नेताओं के साथ बिजनेस रिलेशन है। जो पार्टी के अंदर इतना बड़ा पद है और बड़े बड़े नेता मंत्रियों का उसके भागीदारी है। तो जब अनिता जी को बुलाया गया टैक्सी में, और टैक्सी में बुलाने के बाद में कर सकता हूँ, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, मैं जोड़ ही देता हूँ ना, वो भी बात रख देंगे अपने। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम सर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके टोटल मीडिया आयोड़ा है, तो इन बात है आप भी अगर बात रखो साहब। इसको लेकर ये है कि यहाँ तो एक शादी है कल परसों, तो कुड़ी हाउसिंग बोर्ड तेजा मंदिर में जा रहे हैं धरना। यहाँ से कुड़ी हाउसिंग बोर्ड तेजा मंदिर है ना, वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। शादी है, पहले 2 महीने से बुकिंग है। हाँ, अभी जो ये मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं, नामजद है। तैयब अंसारी जो भारतीय जनता पार्टी रो जिला अध्यक्ष है, अल्पसंख्यक मोर्चा रो। ठीक है सर, बात बताओगे। जब ये लोग इनको सॉरी अनिता जी को बुलाया था, और बुलाकर स्क्रिप्ट इसलिए लिखी गई, बता रहा हूँ कि टैक्सी में बुलाया, और टैक्सी में बुलाकर सामने गुलामुद्दीन खुद आया था स्कूटी लेकर वो अपने घर तक लेके गया। अगर स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता तो वो, अगर उनको अपहरण करना होता
तो वो खुद ही लेके चला जाता, लेकिन इसलिए गया कि टैक्सी वाले को पकड़ेंगे तब ये हम लोगों का नहीं करोगे आप, है ना? जब उसको पकड़ेंगे टैक्सी वाले को तब ये राज खोल देगा। अब वहाँ पे जाकर पुलिस कह रही है कि एक मंगलसूत्र और 3 अंगूठियाँ मिली है लूट के उद्देश्य से, उसके चेक बाउंस के मुकदमे है इस तरह के। तो उसने लूट के उद्देश्य से होता तो अगर गहना ज़्यादा होता, अब खड्डा पुलिस कह रही बाद में खोदा, पहले खोदा, टैक्सी वाला खुद कह रहा जब गया था तब खड्डा खुदा हुआ था। अब उस मामले को इसलिए जघन्य अपराध दिखाना था ताकि इस चुनाव के अंदर ये लगे कि भाई उसके टुकड़े टुकड़े करके अंदर दबा दिया, और अंदर दबाकर जब जैसे ही टैक्सी वाले को पकड़ेंगे गुमशुदगी दर्ज होते ही टैक्सी वाला मौके पे लेके जाएगा, और मौके पे जाते ही उस खड्डे को खोदेंगे, और खोदते ही वहाँ पे जब टुकड़े मिलेंगे तब वो जो जगह इसकी चुनी गई वो जैसे पाल, वरनडा, गंगना, दवा, ये कैरू बैरू पूरा बेड जाटों का है, ताकि वहाँ निकलते ही एकदम हिंदू मुस्लिम का रूप दे सके उसको, और पीछे के लोग बच जाएँ, ताकि पहले इसके जाट वर्सेज मुस्लिम हो जाए, फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो बड़े लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टियों का, अब जब ये परिजन यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी जब ये मांग हुई, आप मीडिया ने इस मामले को उठाया, उसके बाद में जो ऑडियो सामने आया, तैयब अंसारी को कितनी बार राउंड अप किया लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखा रहे। पहले कह रहे गुलामुद्दीन आएगा तो कड़ी जुड़ेगी, अब कितनी कड़ियाँ जोड़ेगी पुलिस खुद को पता है अगर तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो इस पूरी कहानी का पर्दाफाश कर देगा, राज खोल देगा। परिजनों का यही है सबसे पहला उद्देश्य है, इनकी मांग यही है कि तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर दो, अन्यथा हमें वो मरवा देगा। अब मांग ये करते हैं कि जो गुलामुद्दीन है उसने ये कोई पहला मर्डर नहीं किया, उसने और भी कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप बुलडोजर चला देते हो हर जगह, हम बुलडोजर चलाने की नहीं कह रहे हैं, गुलामुद्दीन के आसपास की पूरी जगह को खुदवाइए आप, वहाँ पे और भी शव मिलेंगे, कंगाल मिलेंगे। पहले कॉन्फिडेंसली कोई आदमी एक चोरी करता है ना तो उसका मनोबल दूसरा होता है, इसने कॉन्फिडेंटली किया है तो हो सकता है इससे पहले और भी कई सारे इसने मर्डर किए होंगे, वहाँ पे छुपाए होंगे। अब वो मुंबई गया, अहमदाबाद गया, वापस जोधपुर आया, स्कूटी में बैठ के बस में बैठ रहा है, कभी ट्रेन में बैठ रहा है, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो पुलिस की पूरी मिलीभगत है। अब ऐसे तो स्वयं उससे बात करता है, बात करने के बाद में भाग जाता है, तो इनका सीधा सीधा है कि पुलिस की मिलीभगत है। अब मिलीभगत का जाँच करेगी कौन? डीसीपी ने कह दिया कि इस घटना का बाकायदा मतलब लूट के उद्देश्य से की गई। अब इतना बड़ा डीसीपी जो जिले का मालिक होता है, कप्तान है, उसने इस तरह की घटना बता दी तो अब विश्वास रहा किस पे? अब गुलामुद्दीन आने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? उसी जिस पे आरोप है उसी डीसीपी ने। सीपी साहब मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? आखिर मजबूरियाँ क्या है? सीपी साहब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सीपी साहब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जाट है और इस स्क्रिप्ट का पार्ट था। जितने आईपीएस आए लिस्ट के अंदर सबको हटा दिया, लेकिन इनको यहीं रखा ताकि जब ये हिंदू मुस्लिम का रूप ले उस समय सीपी साहब अपने आप कंट्रोल कर सके अपने कम्युनिटी के हिसाब से, ताकि हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाए और हनुमान बेनीवाल हट जाए, रूप चुनाव है जितने हम वो चुनाव जीत जाए। लेकिन ये पूरी प्लानिंग सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज इनके मंदिर में बैठे हैं। अब आप बताइए, जब मोर्चरी के अंदर गए तो हमेशा जितने भी दुर्घटनाएं होती है, मर्डर होते हैं, अप्रिय घटना, तो जितनी भी बॉडी आए गांधी अस्पताल के अंदर लेके जाते हैं ईस्ट की, और वेस्ट की हमेशा एमडीए में ले जाते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट के तहत था कि इसको एम्स के अंदर लेके गए और एम्स के अंदर बाकायदा गेट बंद कर दिए। अब पुलिस कह रही पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हो, सबूत नष्ट हो रहे हैं, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे? तेजाजी के मंदिर में बैठे हैं और ये परिजन भी तेजाजी के सामने हाथ करके कसम खा सकते हैं। वहाँ पे एसीपी छवि शर्मा की मौजूद में कई सारे अधिकारी थे, इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिए, साथ में 2-2 मौतवीरों के इनको साइन कर दिए, आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड की कॉपियाँ दे दी साइन करके। फिर पुलिस क्यों नहीं कर रही है? जब एफआईआर नहीं हुई दर्ज, एफआईआर दर्ज होने से पहले वो लोग किस चीज़ का पोस्टमार्टम करवाए थे? जब तहरीर दी तो किस चीज़ की दी होगी? ये पुलिस का पूरा खेल था। ये शहरी जाट है, इनके पास कोई आएगा नहीं, इसको ये तो दबे पड़े रहेंगे। इनका ग्रुप है जो पूरा बीजेपी लोगों के साथ में बैठता है। आज इनके जो पत्नी है, इनकी माता जी है, 6 टुकड़े पड़े, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो एक पार्ट थे कि हिंदू मुस्लिम को बढ़ाने के लिए वो आगे आते। आज कोई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे नेता आए, भैराराम जी सियोल आए, तो उस दिन हमारी वार्ता हुई थी, तो भैराराम जी से यही कहा था, बंद कमरे में वार्ता हुई कि साहब इसकी सीबीआई जांच और डीसीपी उसको हटाओ। बोले उसको नहीं हटाएंगे। जब उसको नहीं हटाओगे, जैसे लवली कंडारा एनकाउंटर की हमने प्रैक्टिकली देखी है, जैसे ही यहाँ से इन्होंने एफआईआर वहाँ पे सीबीआई को ट्रांसफ़र की, राज्य सरकार ने अनुशंसा करते ही वहाँ पे जाते ही सीबीआई सबसे पहले ये देखती है, ये फैक्चुअल रिपोर्ट भेजते हैं साथ में, तो ये वहाँ पे भेजी गई कि एनकाउंटर था, तो सीबीआई ने तुरंत रिजेक्ट करके वापस भेज दी कि ये तो पुलिस के काबिल है।
समाज का दबाव था इसलिए अनुशंसा की। ऐसा यही होता, जब पुलिस को आप पाक साहब बता रहे हो तो सीबीआई क्यों आएगी जब पुलिस पूरी फेलियर है। अब इसको जब तक नहीं हटाओगे, यही डीसीपी था, इसको जानबूझ के यहाँ लगाया गया है। ये पूरी जो कहानी बहुत लंबे टाइम से रची गई थी उपचुनाव के हिसाब से, इसको यहाँ इसलिए लगाया गया था कि जब ये टोंक के अंदर था, वहाँ पे एक शंकर मीणा का मर्डर हुआ था, उसको इसी डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने दुर्घटना बता दिया था। फिर वहाँ पे आरएलपी के तीनों विधायक गए, धरना दिया, हनुमान जी गए, आरएलपी ने 50 लाख रुपए उस परिजन को दिए, एफआईआर हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुए, बजरी माफिया का नाम आया था उसके अंदर। और फिर उसकी अभी वर्तमान सरकार ने अनुशंसा की है सीबीआई के लिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने बजरी माफियाओं को फायदे पहुंचाने के लिए। तो यही डीसीपी अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ कर रहा है, करनी कहाँ चाहिए। महिला थाना के अंदर आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कभी कहीं छुप छुप के क्यों कर रहे हो। लोगों का विरोध झेलने की हिम्मत है नहीं, तो सबसे पहले सरकार को चाहिए। भेराराम जी को ये बात कही थी डीसीपी को हटाओ। ये लोग परिजनों को गुमराह करना चाहते थे कि भाई हम पुलिस को नहीं हटाएंगे, एसएचओ उसको सस्पेंड कर देंगे। एसएचओ को तुरंत प्रभाव से कर देते अगर सरकार चाहती तो। आज इतने दिन से लेके क्यों बैठे हैं। और ना एससीपी को जब पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिए, पुलिस खुद सबूत नष्ट करने में लगी है। एम्स के अंदर बॉडी रखी, वो भी एक पार्ट था, वहाँ पे लॉक कर दिए ताकि कोई भी अंदर नहीं आ सके। हम लोग जबरन अंदर गए, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में एफआईआर दर्ज करवाई। अब होता ही है, जैसे 2017 में देवेंद्र सिंह जी थे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड एसएचओ, तो उन्होंने एक गुमशुदगी हुई थी और बॉडी जैतान के अंदर मिली। जब परिजन एफआईआर दर्ज कर गुमशुदगी दर्ज थी, उन्होंने स्वयं जाके जैतान थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। और यही मामला वहाँ पे दर्ज करना चाहिए था बोरनाडा के अंदर। एफआईआर तो बाद में दी ना, जब घटना का पूरा खुलासा हो गया, बॉडी मिल गई, तो घटना जहाँ हुई है। अभी यहाँ की पुलिस जो सरदारपुरा की है, वो बोरनाडा कैसे जाएगी जांच करने के लिए गैर इलाका में। ये फायदे पहुंचाने के बहुत सारे षड्यंत्र है कि इनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। बोरनाडा के अंदर करते हैं तो वहाँ पे ऐसे जो मुस्लिम है, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस जानबूझ के इसको रूप देना चाहती थी कि वहाँ पे कर दिया तो दूसरी कोई कहानी हो जाएगी। अब हमारी तो यही मांग है कि सबसे पहले जो नामजद आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। तैयब अंसारी के इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ अखबारों के अंदर आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं हम कि पाली के अंदर अन्यता जी के नाम की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे खून के धब्बे नहीं मिले। इन सवालों के जवाब कौन देगा। आज वहाँ पे एक भी खून का चिट्टा नहीं है, पुलिस बताओ ना। अब इनको कह रहे हैं एक मौका मुआवना कराओ। परसों वीडियो देखा था आपके चैनलों पर, तो छवि शर्मा वहाँ पे जाके मौका मुआवना करती हैं। जो हत्यारा है उसको साथ में क्यों नहीं लेके गई। मौका मुआवना ये थोड़ा ही करवाएंगे, ये अपने बीवी को बात छोड़ के आए होते तो ये मौका मुआवना करवाते। मौका मुआवना यही होता है लोग के अंदर कि भाई जो मुलजिम है वो बताएगा मैं यहाँ से लेके गया, ये खड्डा खोदा, वो खोदा। जब गुलामुद्दीन की पत्नी इतने दिन से कस्टडी में है, बावजूद उसके पुलिस क्यों वहाँ पे घूम रही है, एक कांस्टेबल को अंदर उतार दिया है, वहाँ पे कोई धन घटा हुआ था क्या, वो सबूत नष्ट करने के लिए पुलिस काम कर रही है। छवि शर्मा बाग क्यों नहीं लेके गई, ये सबूत मिटाने के कहीं ना कहीं बच जाए। कल को जैसे हनुमान जी के पास गए, उसके बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया कि भाई इसको कैसे दबाया जाए। केंद्रीय मंत्री स्वयं फ़ोन करता है इनको और फ़ोन करके कहता है, उनको पता पड़ गया कि मंदिर में आ गए और बॉडी इनके कब्जे में है। जब इनको फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि मेरी अनिता जी से बात हो गई। किस तरह की बात हुई। आप लोग सोचते कि अनिता जी से जैसे महिपाल मदेरणा है, उनके लाल पिछले 6 महीनों से वही दिमाग में चलता भंवरी भंवरी भंवरी, वैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत के दिमाग में भी शायद कुछ चल रहा होगा। तब वो कह रहा अनिता जी से बात हुई। इन्होंने फ़ोन अपने भाई को पकड़ा दिया और वो रिकॉर्डिंग आप स्वयं सुन लीजिए कि वो किस तरह से कह रहा है गजेंद्र सिंह। रिकॉर्डिंग है। हेलो, हाँ मनमोहन जी, गजेंद्र सिंह बोलो सर। जैसे हुकुम सर, हमारी बात होगी, हमारे कल फोन आयो, कल अनीता जी को फोन आयो, छोटा भाई बात कर रही है, हमारी बात होगी। अनीता जी ने तो हत्या होगी सर। नहीं, वो जो हमारी शारदा जी का, शारदा जी का हुकुम, शारदा जी का फोन आया था। मैंने कमिश्नर से कल भी बात की, आज भी बात की, उसके लगे मैं आज शाम से पहले हो जाएगी कार्रवाई आपसे। तब ठीक है, हुकुम थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल चला दीजिए। ये 31 तारीख को फ़ोन किया था केंद्रीय मंत्री ने। उनके दिमाग में ये क्यों घूम रहा है, जिनका मर्डर हो गया कह रहा अनिता जी का फ़ोन आया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा शाम तक हो जाएगा, सीपी साहब से बात हो गई। उसके बाद 10 शाम निकल गई, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। हमारी सबसे पहले है कि सीपी साहब इस मामले में जवाब दें, तैयब अंसारी की भूमिका क्या है। अगर वो मुलजिम नहीं है तो उसको फ्री करो ना, तो इस सेवा चाकरी क्यों कर रहे हो थानों के अंदर बैठा बैठा के। जब तक इस मामले में तैयब अंसारी का
जो घटनाक्रम है सीबीआई के लिए अनुशंसा कर दी। सीबीआई तो लेट आएगी भाई, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, वो अलग पार्ट है, लेकिन पुलिस के हाथ में इन मुलजिमों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। प्रॉपर्टी अनिता जी के नाम की बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टियाँ भी हड़प ली। उनका 2001 से ये रिटर्न भर रही थी अनिता जी। रिटर्न कैसे भरते हैं, आज हम लोग भी नहीं भरते, आप लोगों में से कौन भरते होंगे। रिटर्न भर रही थी, प्रॉपर्टी का काम था, उनके नाम की प्रॉपर्टियाँ थी, प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से। आप रिटर्न चेक कर लो कि वो कब से भर रही है। आज 2001 से मतलब समझ लो 25 साल हो गए, 23-24 साल रिटर्न भर रही है। तो 100% ये उनके नाम की कोई ज़मीनें थी, ज़मीनें हड़पने का उद्देश्य है। और उसके साथ में इसको उपचुनाव में जितने भी चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम जीत जाएं, लेकिन इनकी दाढ़ गली नहीं, क्योंकि भगवान साथ में है। आज यहाँ पे इतने दिन से धरना दे रहे हैं, समाज का पूरा सपोर्ट है। यहाँ पे पुलिस वाले शादी वर्दी के अंदर आपके आजू बाजू में दिख जाएंगे, एडिशनल एसपी, चार CI। हम कह रहे हैं साहब हम मंदिर में बैठे हैं, आप जाके उनको ढूंढो ना। ये ढूंढे कैसे, क्योंकि जैसे रेंज आईजी विकास कुमार जी, वो हर मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं, उनकी टीम जाती है तो बाकायदा वीडियो बनाती है लाइव और उसका पर्दाफाश करती। ये पुलिस क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि पुलिस के कब्जे में था। कब पेश करना है, कब लाना है, कब ले जाना है, सब इनके हाथ के अंदर ही था। अगर वो था तो स्कूटी के ऊपर बैठ के गया, अहमदाबाद गया, अहमदाबाद वापस यहाँ जोधपुर आ गया और पुलिस नींद में सो रही। पोटी हॉस्पिटल में पड़ी 30 तारीख से और 31 को बता रहे जोधपुर आया था। पुलिस कर क्या रही थी, पुलिस इस हिंदू मुस्लिम वाला पार्ट खत्म हो गया। ये सारी बातें आ चुकी है और हो चुकी है। आप अपना नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है वो बताएं। और नेक्स्ट बॉडी का पोस्टमार्टम आप क्यों नहीं करा रहे, क्या कारण है, बात की जानकारी। बॉडी का पोस्टमार्टम हम उसी समय करवाएंगे जब पुलिस कमिश्नर जो जोधपुर पुलिस के मुखिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयब अंसारी की या तो गिरफ्तारी करे या उसको फ्री करे। कहते हैं कि दोष नहीं है, उससे पहले हम किसी भी तरह का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। ये तो हमारी पुलिस से मांग है। और दूसरी सीबीआई से जांच की है, वो भी हमारी मांग है। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रही है। अब आज किसी को कह रहे हैं कुछ एसएचओ को दे दो, आरपीएस को दे दो, तो आईपीएस की भूमिका पूरी इसके अंदर खुल्लम खुल्ला संदिग्ध है। एक सीनियर आरएस अधिकारी है, वो भी पार्टियां करता था साथ में, उनकी भूमिका ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई मीटिंग में साथ में था, उस आदमी की जांच कौन करेगा। इसकी जांच जब तक सीबीआई के लिए सरकार अनुशंसा नहीं करती और तैयब अंसारी की भूमिका सीपी साहब क्लियर नहीं करते, इस डीसीपी को यहाँ से हटाते नहीं, थानाधिकारी को निलंबित नहीं करते, छवि शर्मा को और इनको जो भी इनके एडीसीपी और एसीपी, इन तीनों अधिकारियों को जोधपुर से हटाओ जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। और एसएचओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित करो। जो कन्हैयालाल हत्याकांड में पूर्ववर्ती सरकार ने 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी थी, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। वो सेम घटनाक्रम में अभी वर्तमान सरकार ने 2 बच्चों की जो आपस में झगड़ा हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने यही किया। 51 लाख रुपये भजनलाल सरकार ने दिए जो उदयपुर वाली घटना में, और सरकारी नौकरी दी। तो ये नहीं मांग रहे हैं। हम एक जाट समाज और सर्व समाज के नाते मांग रहे हैं। इस घटनाक्रम को डैमेज कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने अपने लोगों को लगाया सर्व समाज का बहाना बना के, और लोगों को पर्सनली फ़ोन कर करके जोड़ा कि आप इनके साथ में जाइए हनुमान सिंह जी के, और मैं आपकी मदद करूंगा। सोचती गेट पर धरना दिया गया। मजाल पड़ी है क्या ट्रैफिक को जाम कर दें। जब वो पिरामिड बनाए उतने भी लोग नहीं थे, 70-80 लोग होंगे, और उन्होंने बाकायदा ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस की मिलीभगत थी कि ट्रैफिक को जाम कर दो और पिरामिड बनाओ, बाकी आप जाओ ना सड़क पर, 2 मिनट लगेंगे, पुलिस खदेड़ देगी। लेकिन पुलिस ये चाहती परिजनों को ले जाते और वहाँ पर धरना समाप्त किया जा रहा है या आगे धरना समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे शादी है, लंबे टाइम से बुकिंग थी, तो हम पूरी हाउसिंग बोर्ड, भगत की कोठी, तेजा मंदिर में धरना ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ से अभी वहाँ जा रहे हैं और पुलिस को चाहिए तो परिजन बैठे, इनको गिरफ्तार कर ले, मार दे, काट दे। जाट समाज जिंदा है और हनुमान बेनीवाल से आखिरी उम्मीद है, वही इस चुनाव में बिजी है। नहीं तो कब का आ जाते। नारायण जी आए थे, हर आदमी को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, डराया जाता है अंदर आने वाले। ये हमारे जाट समाज के अध्यक्ष बैठे हैं। आपको जानकारी होगी कि अगर बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ज़्यादा दिन हो गए, उसमें दिया गया जहर या तो कम हो जाएगा या दूसरे रसायन उत्पन्न हो जाएंगे जिससे वास्तविक घटना खराब हो जाएगी। तो ये पुलिस वाले तमाम जेल जाएंगे, क्योंकि साइन तो कर दिए, 2 बार कैसे करें। पुलिस खुद सबूत नष्ट कर रही है। ये तेजा जी का मंदिर है, हम आपको सबूत पेश कर देंगे जिसमें पुलिस आगे कहेगी कि हमने पीएम के लिए इनके परिजनों ने सहमति नहीं दी, उस समय हम सबूत सामने रख देंगे। ये लो साहब आपके सामने साइन किए थे। जब पुलिस आगे बोलेगी कि हम सबूत नष्ट नहीं कर रहे हैं, पीएम नहीं करवा रहे हैं, तो पुलिस खुद नहीं करवा रही, हम क्या करें बताओ, परिजन क्या करें। अभी तो आप खुद ही कह रहे हो कि जब तक उसका हम सामने उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, तब तक कि वो तैयब अंसारी के बारे में क्लियर नहीं हो, अभी तो आप खुद ही कह रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं ना, साइन करके दे दिए, वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं आप चलो, तो हम तो उसी समय जाएंगे।
बॉडी उठाने के लिए जब ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, उससे पहले कतई नहीं होगा। आप पुलिस को क्लियर पूछो ना, ये बैठे हैं सामने और पुलिस अधिकारी को लाओ। पुलिस द्वारा आपको नोटिस दिया गया उस मामले में, अगर आपने वापस कोई जवाब नहीं दिया कि हमने तो पोस्टमार्टम के लिए आपको पहले स्वीकृति दे दी थी, तो पुलिस ये तो आपने बताया भी नहीं। तो पुलिस कि आपको 7 बार नोटिस दिया जा चुका है। सिर्फ नोटिस एक दिन यहाँ लेके आए थे, उसका लाइव किया था, और दोबारा नोटिस वो लेके आए थे अपने मीडिया को सबको बुलाकर। बाकी कोई 7 बार नोटिस लेके नहीं आए। इन पुलिस नोटिस का जवाब दे कैसे? आईओ कौन है इसका? हमें तो ये भी पता नहीं है। आईओ जिसकी भूमिका है, इसकी जांच कौन कर रहा है? आईओ खुद आना चाहिए ना सामने, वो जांच अधिकारी उनको भेज दिया जाता है। आप इस बात से सहमत हैं या जो कहा जा रहा है संपत्ति की तरफ से वो पूर्ण है आपका कहा माने? क्या कहेंगे आप? मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि पुलिस सही से जांच नहीं कर पा रही है। वो अपनी पहले की थ्योरी को आगे साबित करना चाह रहे हैं कि ये सारा मामला लूटपाट से है। जब हम तकरीबन मेरे को आज 28 साल हो गए हैं सिद्धार्थपुरम रहते हैं। मम्मी के वहीं पे काम है, बिजनेस है। जो मम्मी को जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि मम्मी कोई ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनते थे। हाथ में 2-3 अंगूठी हो गई, मंगलसूत्र हो गया, चेन हो गई, एक नॉर्मल जो गृहिणी पहनती वैसे ही पहनते हैं। तो ये लूटपाट के हिसाब से जो थ्योरी बनाई गई है ये नहीं है। तो क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, बट उसको पुलिस उजागर नहीं कर रही है। आपकी मीडिया सूत्रों से पता लगा था कि इसमें गुलामुद्दीन ने रास्ते में आते हुए कुछ लोगों के नाम लिए गए थे और ये कहा था कि हमें सुपारी दी गई है, क्योंकि पुलिस ने तो हमें अभी तक आके ना तो हमसे कोई वार्ता की है ना कोई बात की है। कहानी रोज बदल रहा था। आप सर वो कहानी बदल रहा है, उससे बदलाई जा रही है थाने में, उसका कौन बताएगा? वो तो क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो है। इन्वेस्टिगेशन अभी आप तक ये सही हुई बताओ, नहीं है। संपत्ति ने जो कहा उस पर आप भी कायम हो। हाँ कायम। ठीक। मतलब हमने एफआईआर दर्ज करा दी, उसको नाम लिख के दे दिया, तो ये बता जी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग रोज छोड़ते पकड़ते, मीडिया से मार तो पता चल रहा है, बुला रहे हैं, पूछताछ बुला रहे हैं। जब मैंने एफआईआर में नाम लिखा है ना पूरा सब, उसकी मेरे को फ़ोन पे मैसेज मिला, भाई अनीता दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा है, आप जाके दुकान जाके पता करो। उसकी सहेली ने मुझे फ़ोन किया, सो मैंने जब उसने कहा तैयब अंसारी इसके साथ कुछ भी कर सकता, मैंने कहा अच्छा तैयब अंसारी कुछ भी कर सकता है, इसका नाम लिखा है बिल्कुल, मैंने एफआईआर में नाम लिखाया साहब इसका। दूसरी बात, पहले गुमशुदगी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद में एफआईआर दर्ज कराई, ये आगे लेके गए मेरे से, तो उसमें मैंने तीनों का नाम लिखा है। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? इसको पकड़ो, ये सब पता देगा किसने किया, क्यों किया। तो लूट की वारदात है नहीं, पुलिस पूरा सहयोग नहीं कर रही है जांच में, नहीं बता पा हमारे को। रिपोर्ट दी गई थी, उसमें नाम दे दिया हमने। सुमन का भी नाम था, तैयब अंसारी का भी नाम था। सुमन को अरेस्ट कर लिया गया है, बट तैयब अंसारी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है उस रिपोर्ट के आधार पर। तैयब अंसारी को सिर्फ बुला रहे हैं, कर रहे हैं। और आपकी मीडिया सूत्रों से जो फुटेज वगैरह आ रही है उसके घर पे जो अभी गए थे पुलिस वाले, उसमें वो हंसते हुए निकल रहा है। तो हम कैसे मानेगा उसका सही से इंट्रोगेशन हो रहा है, पुलिस वाले की मिली भगत नहीं हो। नहीं, आपको क्या लगता है कि तैयब अंसारी का क्या रिवेंज आपकी माता जी से, क्या कुछ आपसे पहले बात हुई थी घर में? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आपने माता जी की तरफ पैसों को लेकर जिक्र था, कुछ बड़े पैसे आने वाले हैं, क्या कुछ था? कुछ नहीं था साहब हमारे, तो वो सब पुलिस वाले करेंगे। जो हमें आपने पता लगा कहा था, था। माता जी ने कहा था तो बेटा कुछ पैसे आने वाले हैं, तेरे को खर्ची भी दूंगी सब है। तो मेरे को लगा हाँ कोई एक नॉमिनल पैसा आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल आता रहता है घर में, कोई प्रॉपर्टी का काम हो गया या मम्मी की तरफ से कहीं से आ गया, तो अब ये चीज़ का तो पुलिस करेगी। आज तैयब अंसारी पे आप क्यों सकते, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सुमन ने कहा है, सुमन ने क्लियर ऑडियो में आपके सामने आई है ऑडियो, उसमें क्लियर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। और जब पुलिस ने आगे पूछताछ की है और पता लगा है तो कई प्रॉपर्टियाँ निकली है, वो चीज़ क्या है, वो एंगल क्या है, वो तो पुलिस जांच करेगी। और जब पुलिस सही से जांच नहीं करी, जब भी वो हंसते हुए बाहर निकल रहा है अपने घर से, वरना आज अगर पुलिस सही से अगर इंट्रोगेशन करती तो आप खुद देख लीजिए, आपकी फुटेजेस में है कि सुमन का चेहरा कैसा है और तैयब अंसारी का कैसा है, दोनों से पता लग रहा है ना। हमें उससे जान का खतरा है तैयब अंसारी से, तो उसका नाम इतना आगे आया, पुलिस नहीं कर रही है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ तो आगे किया है, जब भी उस सफ़ेद पोस्ट लोगों के पीछे नाम नहीं आ रहे। या हो सकता है कि इसके पीछे किसी और भी आगे लोगों का नाम जुड़ा हो, उसी के कारण से हमें दबाया जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा हमें पोस्टमार्टम के अलावा कोई नहीं पूरा है। जान का खतरा हमारे को, इसको पोस्टमार्टम पंथी को ऐसे मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारे भी टुकड़े टुकड़े करवा देगा। बन रही है ऐसी, में हम ये जानना चाह रहे हैं। खतरा क्यों नहीं हो सकता? हर जगह से हमें दबाव ये डाला जा रहा है, पोस्टमार्टम करा लो, ये कर दो, वो कर दो। कोई हमारे न्याय की बात के लिए तो कोई आगे लड़ना ही नहीं चाह रहा है।
जो है कि सिर्फ पोस्टमार्टम करा लो, केस ख़त्म कर दो, कोई आ रहे हैं कि नहीं मुआवजा ले लो। बट ये नहीं है कि CBI जांच हो, न्यायिक जांच हो। जो पुलिस प्रशासन कर रही है उसमें पूरा गेम हो सिर्फ एक ही चीज़ पे घुमाया जा रहा है कि नहीं लूटपाट से किया गया है। पुलिस ने तो उससे भी डिनाई कर दिया कि गड्ढा पहले नहीं खोदा गया था, तो उसके लिए कौन करेगा? 10 फीट गड्ढा है। आप भी नॉर्मली सब जानते हैं कि एक दिन में नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। ठीक